এদিন প্রোটেকশন ফর ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রাইটসের তরফ থেকে সংস্থার কাশীপুর শাখার সামনে থেকে সাধারণকে ফুড প্যাকেট বিতরণ করা হয় এবং অ্যান্টি করোনা ক্যাম্পেইনিং চালানো হয়, যাতে মাস্ক, স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। পথ চলতি মানুষ এবং যানবাহন চালকদের কাছেও এই সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডক্টর প্রদীপ কুমার দুবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট প্রেসিডেন্ট ইউবা মোহাম্মদ ওয়াকিল প্রমুখ। देखिए, अभी कोरोना काल चल रहा है और ये प्राय 5 से 6 महीने तक जब से चल रहा है तब से हम लोग का हर महीने अभी कोरोना काल में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसके लिए संस्था प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के तमाम सदस्यों के सहयोग से यहाँ पे पावरोटी, डीम और केला हम लोग पर डे कहीं न कहीं इलाका को देख के जहाँ पे लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, लोगों को खाद्य सामग्री वितरण किया जा रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर भी लोगों को दिया जा रहा है। देखिए, सरकार अपने स्तर से जो भी काम कर रहा है उसका जो भी प्रयास है सराहनीय है और तमाम सोशल संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी है, NGO है, सभी लोग अपने स्तर से समाज को सेवा में लगे हुए हैं। अभी जो दिन काल है इसमें लोगों को चाहिए कि एकजुट हो करके तमाम संस्था, आम लोग मिल करके लोगों को बचाएं और लोगों को इतना जागरूक करें कि कोरोना जैसे बीमारी से लोग भय न करें, लोग उस बीमारी को भूल करके अपने नित्य क्रिया कार्य में लपटे रहें और लोगों का हेल्प भी होता रहे। प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया अपने स्थापना दिवस से ही इस संस्था का मेन उद्देश्य है मानव का सेवा, और चाहे वो खाद्य सामग्री वितरण हो या लोग अपने अधिकारों से जहाँ वंचित होते हैं उनको अधिकार दिलाना, प्लस वस्त्र वितरण करना समय पे। जहाँ पे बच्चों का शिक्षा के सत्र में क्या होता है कि बच्चों का एडमिशन संस्था के थ्रू हम लोग करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाई का जो भी खर्च होता है संस्था के थ्रू उठाया जाता है। तो इस सेवा की भावना से ही संस्था का कार्य है और लोग इसमें जुटे हैं, तो निस्वार्थ होकर के सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों का आज ही नहीं, ये आपका कालांतर में सेवा का कार्य चलता रहेगा, चाहे कोरोना काल आए या आपदा विपदा जहाँ भी आए, जहाँ भी हम लोग को ये सूचना मिलता है, चाहे वो गंगा सागर का पर्व हो उसमें लोग जुटते हैं, या किसी भी प्रकार का जहाँ पे लगता है कि राज्य में आपदा या कुछ इस तरह का संकट देश पे आया है, वहाँ हम लोग हर समय तैयार हैं और सेवा का कार्रवाई हम लोग का जब तक हम लोग हैं तब तक चलता रहेगा। माई सेल्फ मोहम्मद वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट, युवा सेल इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। अब तो कोई मज़हब ऐसा बनाना होगा, अब तो मज़हब कोई ऐसा बनाना होगा कि आदमी को इंसान बनाना होगा, कि आदमी को इंसान बनाना होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग 1 by 1 जगन्नाथ टेम्पल रोड में हैं, जो हमारा प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया का हमारा ये ऑफिस है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उनकी ये काइंड हार्टेड का नतीजा है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक सालों भर हम लोग जो है वेलफेयर ऑफ द पीपल करते रहते हैं। आज जो है काशीपुर के इलाके में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, मेनी थैंक्स टू अवर डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी, उन्होंने 1000 से ज़्यादा लोगों के लिए फूड का इंतज़ाम किया है। ब्रेड है, एग्स है, बनाना से और भी दूसरी तरह की चीज़ें हैं। और एंटी कोरोना कैंपेन चलाया जा रहा है, जहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र और भी दूसरी चीज़ें, सोप, साबुन वगैरह दी जा रही है, ताकि लोग जो है वो अपने हेल्थ का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम रखें। दूसरा हमारा पैगाम ये है कि आज ये मैं दुआ करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है, ये उनकी देन है कि हम लोग हर महीना जो है अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, जहाँ हम लोग हेल्थ का अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम। अभी हाल ही में हमारा टीचर डे हुआ, टीचर को हम लोगों ने सम्मान किया। उससे पहले हमारा जो है एजुकेशनल मूवमेंट चला है। आज जो है हम लोग हेल्थ के साथ साथ हम लोग जो है अवेयरनेस कर रहे हैं, हंगरी अवेयरनेस कर रहे हैं
कि इस कोविड-19 सिचुएशन में, कोविड-19 पैंडमिक सिचुएशन में हम लोग यहाँ जो लेबर क्लास के लोग हैं, काशीपुर का इलाका लेबर क्लास का लोग हैं, जहाँ मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहाँ खाने के लिए उनके पास में इंतज़ाम नहीं है। ये प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोग उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये आज मैं ये दुआ करना चाह रहा हूँ, ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, लाखों लोग जो इस कोविड का जो शिकार हो चुके हैं, हज़ारों लोग पैंडेमिक सिचुएशन में कोरोना से शिकार होकर मर गए हैं। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में मैं 3 जो है प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। पहला ये है कि कोविड-19 में पूरी दुनिया में अमन व सुकून कायम रहे, पीस कायम रहे। लेकिन अमन व सुकून उसी वक्त कायम रहेगा जब हमारा अदलिया का सिस्टम मजबूत रहेगा, जब जुडिशियल सिस्टम मजबूत रहेगा। जब जुडिशियल सिस्टम मजबूत रहेगा तभी जो है पूरी दुनिया में अमन कायम हो सकता है, पीस कायम हो सकता है। दूसरा हमारा प्रार्थना ये है कि हम लोग मंजिल की तरफ चलें। हम लोग को डेस्टिनेशन पहुंचना है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया हो, हर शख्स को जो है वो अपनी मंजिल पहुंचना है। लेकिन मंजिल पहुंचने के लिए हम लोग को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि सही रास्ता क्या है, राइट पाथ क्या है। जब तक सही रास्ते में हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग ज़िंदगी के किसी भी मकाम में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी 16,000 मेंबर्स हैं उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इंसान के लिए काम कर रहे हैं ताकि लोगों का भला हो पाए, वेलफेयर ऑफ द पीपल हो पाए, वेलफेयर ऑफ द स्टेट हो पाए। तीसरा हमारा दुआ ये है, तीसरी प्रार्थना ये है कि मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ऐसी ही शख्सियत, उनके लिए 2 लाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है, जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है। आने वाले दिनों में मेरी ये दुआ है कि डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी जैसी शख्सियत हर डिस्ट्रिक्ट में हो, हर स्टेट में हो। ऐसी शख्सियत हमारे बीच होंगी, हमारे समाज में होंगी, तभी हम आने वाले दिनों में इंसानियत के लिए, मानव के लिए, मानव अधिकार के लिए हम लोग फाइट कर पाएंगे, हम लोग लड़ पाएंगे और उनको जस्टिस दिला पाएंगे, उनको इक्वलिटी दिला पाएंगे, उनको लिबर्टी दिला पाएंगे। उनको लिबर्टी और जो जस्टिस का मेन जो है मिलाप है वो हम लोग दे पाएँ। तीसरे हमारा ये दुआ है, ये प्रार्थना ये है कि हम लोग, हर इंसान कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब हम दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, रात दिन मेहनत करके किसी इंसान का भला कर पाएँ। अगर हम एक इंसान का भला नहीं कर पाए तो हम लोग कामयाब नहीं हैं। अगर इंसान का अगर भला नहीं कर पाए तो हम लोग कामयाब नहीं हैं। सबसे पहले इंसान के लिए, इंसानियत के लिए काम करना पड़ेगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी का, अपने जीवन का हम लोग जो है फ़र्ज़ अदा कर पाएंगे, अपने ड्यूटी को अदा कर पाएंगे। आखिर में मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी और हमारे जितने मेंबर हैं, पोस्ट होल्डर हैं, मैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद दे रहा हूं कि आज 1000 से ज़्यादा लोगों को यहां पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। पैंडेमिक कोविड-19 में हम लोग वेस्ट बंगाल के 22 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वेस्ट बंगाल में तकरीबन हम लोग 25,000 फैमिलीज़ को हम लोगों ने राशन दिया है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सैनिटाइज़र दिया है, ताकि हमारा वेस्ट बंगाल हेल्दी रहे, हिंदुस्तान हेल्दी रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, PDHRI जिंदाबाद, डॉक्टर प्रदीप कुमार दुबे जी जिंदाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बांग्ला। Mm-hmm.